अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एस्केप वेलोसिटी को। सबसे पहले हम एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक मार्कर है। अगर इस मार्कर को मैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये मार्कर ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और ये मेरे हाथ की तरफ या ज़मीन की तरफ वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को मज़ीद इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ या ज़्यादा इनिशियल स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो यह पहले की निस्बत ज़्यादा फासला तय करेगा, लेकिन दोबारा फिर वो ज़मीन की तरफ वापस आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम इस मार्कर की इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं, एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर यह मार्कर इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा कि ये जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाएगा। अब की बार ये मार्कर जमीन पर वापस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? The initial velocity of an object due to which it goes out of the Earth's gravitational field. And this initial velocity of the object is called escape velocity. Now students, एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करने के बाद हम एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r, और इसका एक और फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू v एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स gr। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की। नाउ स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी के इन दोनों फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए हम अगेन एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर दिस मार्कर। अगर इस मार्कर को, जिसका मैस हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल m के इक्वल है, अगर इस मैस को हम ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या ये मार्कर खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करेगा? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स दैट कि इस मार्कर को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर को मैं खुद ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो मैंने जो इस मार्कर को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है
वो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स? इट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हम v के साथ एस्केप का वर्ड लिखेंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये कौन सी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी v के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जैसा कि आपको मालूम है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की होगी, ये किस में कन्वर्ट होगी? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू -G/m/r। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जाए कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को या इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो इस मार्कर में पहले सारी की सारी एनर्जी कौन सी मौजूद होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। और स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? इट विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे -G/m/r। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा इनिशियली उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद होगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, तो वो चेंज किसके इक्वल होगा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है -G/m/r। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ड्यू टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? G/m/r। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके इक्वल आएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? G/m/r। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिमिलर वैल्यूज को कैंसिल करें तो m से कैंसिल होगा। अगर हम यहां से v एस्केप स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स? 2 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो g से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स Gm
डिवाइडेड बाय आर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फाइनली स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, v escape is equal to square root 2 times gm over r. Now students अगर हम एस्केप वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हम लिखेंगे एज वी नो स्टूडेंट्स अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लिख सकते हैं एफ किसके इक्वल आएगा, जी एम एम आवर आर स्क्वायर, और स्टूडेंट्स वेट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल। यहां पर एम एम से कैंसिल होगा तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू कैपिटल जी विच इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में जी एम की वैल्यू को पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला से कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस जीएम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशन नंबर 2 में जीएम की वैल्यू पुट करेंगे तो वी एस्केप का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, 2 विल रिमेन एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आर भी एज इट इज आएगा, बट जीएम की जगह हम लिखेंगे स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक आर से कैंसिल होगा तो फाइनली वी एस्केप मींस एस्केप वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स जी आर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल जी की वैल्यू को पुट करें, कैपिटल एम की वैल्यू को पुट करें और आर की वैल्यू को पुट करें तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम जी एम और आर की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी का फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस मार्कर को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाहते हैं तो इसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, इट विल बी इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि अगर इस मार्कर की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो स्टूडेंट्स क्या एक एलिफेंट की एस्केप वेलोसिटी भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल होगी? जरा सोचिएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एक हल्के ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए मे बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगर हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को, एक मैसिव ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाहते हैं तो उसको इससे ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करना होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो स्टूडेंट्स एक मार्कर की एस्केप वेलोसिटी भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी और एक एलिफेंट की भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। लेकिन स्टूडेंट्स इस मार्कर को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड करना आसान है, लेकिन एक एलिफेंट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकना मुश्किल है, लेकिन दोनों की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? आप अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें या एस्केप वेलोसिटी के सेकंड फॉर्मूला को देखें तो स्टूडेंट्स ना तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको स्मॉल m दिखाई दे रहा होगा, ना ही एस्केप वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में आपको स्मॉल m दिखाई दे रहा होगा। स्मॉल m क्या है स्टूडेंट्स? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है। तो स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूलाज को देखकर हमें मालूम हुआ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। तो स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो वो स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उस प्लैनेट के मास के ऊपर और उस प्लैनेट के रेडियस के ऊपर, जिस प्लैनेट से हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़मीन पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करना होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम ज़मीन के अलावा किसी और प्लैनेट पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, जुपिटर पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, तो प्लैनेट के चेंज होने से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 में इसी आर्टिकल में एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो अब हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 4 में मौजूद टेबल को यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन, अगर हम मून की बात करें तो चांद पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। इट मीन्स दैट कि अगर हम चांद की या मून की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरह स्टूडेंट्स मरकरी की एस्केप वेलोसिटी है 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। मार्स में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 5 किलोमीटर पर सेकंड। वीनस में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 10.4 किलोमीटर पर सेकंड। और ज़मीन पर, जैसा कि हमने डिस्कस किया और डिराइव भी किया, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम यूरेनस की बात करें तो स्टूडेंट्स इस पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। नेपच्यून में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 25.4 किलोमीटर पर सेकंड। सैटर्न में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 37 किलोमीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट्स लास्ट पर जुपिटर, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 61 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसमें मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने उनको मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट्स ये था एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने ना सिर्फ एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन किया बल्कि एस्केप वेलोसिटी के दोनों फार्मूलाज को हमने डिराइव भी किया और डिफरेंट प्लैनेट्स पे हमने एस्केप वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ को भी देखा और ये भी देखा कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।